नमस्कार। पिछली बार हमने क्रॉस कंटैमिनेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और साफ सफाई जैसे अहम मुद्दों पर बात की थी। हाँ, बिल्कुल। आज हम एक ऐसे सिस्टम पर गहराई से बात करेंगे जो इन सब को एक तरह से जोड़ता है। वो है HACCP, मतलब हैजर्ड एनालिसिस और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। सही। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि खाद्य सुरक्षा का ये जो पूरा ढांचा है HACCP, ये खास तौर पर स्टीवर्डिंग विभाग के लिए इतना अहम क्यों है। हाँ, बिल्कुल। HACCP, देखिए, ये असल में एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका है फूड सेफ्टी के लिए। अच्छा। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो है प्रॉब्लम होने का इंतजार मत करो, उसे होने से पहले रोको। प्रोएक्टिव मतलब? एकदम प्रोएक्टिव अप्रोच। ये खाने में जो भी संभावित खतरे हो सकते हैं उनको पहचानता है, फिर उनको कंट्रोल करने के तरीके बताता है। खतरे? किस तरह के खतरे? हाँ, तो ये खतरे मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक तो जैविक, मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। ठीक है। दूसरे रासायनिक, जैसे कोई क्लीनिंग केमिकल रह गया खाने में या कोई एलर्जिन। और तीसरे होते हैं भौतिक, जैसे कोई कांच का टुकड़ा या मेटल का, हाँ, समझ गए। तो ये सिस्टम हमें सिखाता है कि इन्हें होने से कैसे रोका जाए। आपने कुछ सिद्धांतों का भी जिक्र किया था। जी, HACCP के 7 मुख्य सिद्धांत हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले खतरे का विश्लेषण करना, मतलब पता लगाना कि क्या गलत हो सकता है। ओके। फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स यानी CCPs पहचानना। ये वो स्टेप्स हैं जहां कंट्रोल जरूरी है। फिर उनके लिए लिमिट्स तय करना। लिमिट्स मतलब जैसे तापमान कितना होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जैसे तापमान या सफाई के केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन। फिर इन CCPs की निगरानी करना, मतलब चेक करते रहना। ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो सुधारात्मक कार्रवाई क्या होगी वो तय करना। फिर सारे रिकॉर्ड रखना और आखिर में वेरीफाई करना कि पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। काफी डिटेल्ड प्रोसेस लगता है ये तो। हाँ, ये एक पूरा साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। ठीक है, ये ढांचा समझ में आ गया। पर अब वो सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था, स्टीवर्डिंग विभाग, वो तो सीधे खाना नहीं पकाते, तो उनके लिए HACCP इतना जरूरी क्यों है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर स्टीवर्डिंग की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। देखा जाए तो स्टीवर्डिंग टीम एक तरह से किचन की बैकबोन है और फूड सेफ्टी की पहली डिफेंस लाइन भी। पहली डिफेंस लाइन कैसे? सोचिए, शेफ कितनी भी अच्छी तरह खाना बनाए, अगर बर्तन गंदे हों तो या सफाई ठीक से न हुई हो, सारी मेहनत बेकार। स्टीवर्डिंग की छोटी सी चूक भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। सही बात है। तो HACCP स्टीवर्डिंग स्टाफ को सिर्फ सफाई करने वाला नहीं मानता, वो उन्हें खाद्य सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा, एक प्रहरी बनाता है। उनकी जो रोज की जिम्मेदारियां हैं ना, वो सीधे HACCP से जुड़ी हैं। अच्छा। जैसे कौन सी जिम्मेदारियां? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। सबसे पहले तो बर्तनों और इक्विपमेंट की सफाई। अगर कोई आइटम ठीक से नहीं धुला तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जो 3 कंपार्टमेंट सिंक मेथड जैसे प्रोटोकॉल हैं, उनका सख्ती से पालन करना, ये क्रॉस कंटामिनेशन रोकता है। और क्रॉस कंटामिनेशन एक बहुत बड़ा खतरा है फूड सेफ्टी में। ये HACCP का एक बेसिक प्रिंसिपल है। और सिर्फ धोना ही काफी नहीं होता होगा, सैनिटाइजेशन का क्या रोल है? बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ धोना काफी नहीं है, धोने के बाद सही तरीके से सैनिटाइज करना उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्टीवर्ड ये पक्का करते हैं कि सारी सतहें, सिंक, कटिंग बोर्ड, मशीनें सब सही केमिकल कॉन्सेंट्रेशन से सैनिटाइज हों। तो ये केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन चेक करना, ये एक CCP हुआ, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। एकदम सही पकड़ा। ये एक क्लासिक CCP है। सैनिटाइजर का लेवल लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। अगर लेवल कम हुआ तो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, और ज्यादा हुआ तो? ज्यादा हुआ तो वो केमिकल खुद एक खतरा बन सकता है, खाने में आ सकता है। तो बैलेंस जरूरी है, इसीलिए उसकी निगरानी, उसका रिकॉर्ड रखना, ये सब HACCP का हिस्सा है। और इसके अलावा? इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन और पेस्ट कंट्रोल, मतलब कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण। अगर कचरा ठीक से मैनेज नहीं होता, डिब्बे खुले रहते हैं, सफाई नहीं होती तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े आएंगे, चूहे आएंगे। बिल्कुल, और वो बीमारियां फैलाते हैं। ये एक जैविक खतरा है। तो HACCP के तहत स्टीवर्डिंग टीम को कचरा अलग करने, उसे सही ढंग से डिस्पोज करने और उस एरिया की नियमित सफाई का जो शेड्यूल है, उसे बहुत कड़ाई से फॉलो करना होता है। ये सब सुनने में तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है,
पर जो किचन का माहौल होता है एकदम व्यस्त, भागम भाग वाला, क्या ये सब प्रोटोकॉल हर वक्त फॉलो करना प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं होता होगा? मुश्किल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। हम जानते हैं कि स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट पर अक्सर टाइम का, रिसोर्सेज का प्रेशर रहता है, पर यहीं हासिब का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि एक ढांचा देता है, एक सिस्टम देता है, जिससे काम थोड़ा व्यवस्थित होता है। अच्छा। और फिर पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता, इसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साफ हाथ रखना, ग्लव्स पहनना, एप्रन पहनना, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं है, ये हैसिब अनिवार्य व्यवहार हैं। सोचिए, अगर किसी स्टीवर्ड के हाथ गंदे हैं और वो साफ बर्तन उठा रहा है, तो कंटेमिनेशन फैल सकता है। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, वो पूरे किचन में कंटेमिनेशन फैला सकता है। हाँ, स्रोतों में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी था, एक रिजॉर्ट वाला किस्सा। हाँ, वो एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। उसमें क्या हुआ था कि एक स्टीवर्ड ने नोटिस किया कि कचरा बिन के पास फर्श पर कच्चे पोल्ट्री का जूस टपक रहा था। ओह। अब क्योंकि उसको HACCP की ट्रेनिंग मिली हुई थी, उसने फौरन खतरे को पहचान लिया। ये एक गंभीर क्रॉस कंटैमिनेशन का रिस्क था। उसने तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताया और फिर उस एरिया की फौरन सफाई और सैनिटाइजेशन करवाई गई। सोचिए, अगर वो स्टीवर्ड ध्यान न देता या उसे पता ही न होता कि ये कितना खतरनाक है। हाँ, तो क्या होता, वो जूस जूतों में लगता, फिर वो जूते किचन के दूसरे साफ एरिया में जाते और पता भी नहीं चलता कि कहाँ से बीमारी फैली। उस एक स्टीवर्ड की जागरूकता और तुरंत एक्शन ने एक बड़े फूड बॉर्न इलनेस आउटब्रेक को शायद टाल दिया। ये वाकई दिखाता है कि HACCP सिर्फ कागज पर नियम नहीं है, बल्कि एक सोच है, खतरे को पहचानना और उसे वहीं रोक देना। बिल्कुल, और ये भी दिखाता है कि एक ट्रेंड और जागरूक स्टीवर्ड कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि HACCP सिर्फ शेफ या मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन स्टीवर्डिंग विभाग वो नींव की तरह है। सही कहा, एक साफ रसोई, एक सुरक्षित रसोई, इसकी शुरुआत होती है साफ हाथों से, साफ बर्तनों से, साफ इक्विपमेंट से, और एक ऐसी टीम से जो समझती है कि वो जो भी सफाई या सैनिटाइजेशन कर रही है, उसके पीछे का क्यों क्या है। और वो क्यों अक्सर HACCP होता है। हाँ बिल्कुल, वो क्यों ही HACCP है। ये पूरी फूड सेफ्टी चेन की एक बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। चलिए, इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्टीवर्डिंग में जो रोज के छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे डस्टबिन ठीक से बंद करना या सिंक के ड्रेन को साफ रखना, ये काम कितने मामूली लगते हैं ना? हाँ, लगते तो है। पर सोचिए कि ये छोटे काम फूड बोर्न बीमारियों को रोकने के इतने बड़े सिस्टम में सीधे तौर पर कैसे योगदान करते हैं, और ऐसे कौन से छोटे काम हो सकते हैं जिनका सुरक्षा पर शायद हमने सोचा भी ना हो, पर असर बहुत बड़ा पड़ता हो। ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि सुरक्षा अक्सर इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स में छुपी होती है। आज की ये गहरी बातचीत सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, और हाँ, ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे